हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र सिंह फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं द्विघात समीकरण के। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। बोर्ड पेपर में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। पॉइंट 3 प्रश्नावली के क्वेश्चन है और हो सकता है ये आपके उदाहरण में मिल जाए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। 290। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब आपका नंबर होना चाहिए, इंटीजर जिनको बोलते हैं, पूर्ण संख्या है, वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। लेकिन यहाँ धनात्मक बोला गया, इसका मतलब हमको धनात्मक वाले लेना है। वो भी कैसी संख्या लेना है? विषम लेनी है। विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। विषम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, वो भी क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक होता है, ठीक है। जैसे 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के क्या है? क्रमागत है। लेकिन यहाँ सम विषम की बात नहीं हो रही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। हल माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x+2 है। ये क्या हो गया? हमने मान लिया कि माना हमारे पास दो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, एक x है दूसरा x+2 है, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है जिनके वर्गों का योग 290 है, मतलब इन दोनों का वर्ग करें और योग करें तो कितना आना चाहिए? 290 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार x का स्क्वायर करिए और प्लस x+2 का स्क्वायर करिए और कितना आना चाहिए? 290। प्रश्न में बोला गया है कि जिनके वर्गों का योग, तो हमने दोनों का वर्ग किया, कितना आना चाहिए? 290। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए कि माना दो धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक x+2 है, जिनके वर्गों का योग कितना है? 290। तो हमने दोनों को वर्ग कर दिया और कितना हो गया? 290। अब इन्हीं को केवल सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं। x का स्क्वायर तो x² होता है, ऐसे लगा लीजिए, प्लस a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² + b² + 2ab। इसमें लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर तो a² x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना आ जाएगा? 290। अब x मिला के कितना हो जाएगा? 2x² प्लस का 4x और ये इधर आएगा तो काहे में आएगा? माइनस में। 290 और माइनस का कितना हो जाएगा? 4। अब 2x² प्लस 4x बराबर, एक यहाँ से उधार देंगे कितना हो जाएगा? 6, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 2। अब यहाँ 2 कामन लेंगे तो यहाँ 2 कामन हो जाएगा, x² प्लस का 2x और बराबर का 286। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो x² प्लस का 2x बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 त्याई 6। तो x² प्लस का 2x ये उधर जाएगा तो माइनस का 143 हो जाएगा, बराबर में 0। ये आपका क्या बन गया? एक दो घात समीकरण बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से x के मान निकालेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को हमने काट दिया है। आप समझ सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 त्याई 6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका क्या करेंगे? हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए इसमें हम लोग लगाएंगे द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac। इसे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं, 2a। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फार्मूला। इस फार्मूले में रखेंगे। अब अगर देखें हमारे पास ABC क्या है हमारे पास, तो यहीं रखते हैं। तो a हमारे पास x² का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है और लास्ट में अचर संख्या क्या होती है? c होती है। तो ABC हमको पता चल गया यहाँ से। अब ये वाले मान उठाकर यहाँ रखेंगे तो x बराबर -b, b का मान है 2 तो 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4, a का मान 1 है और c का मान कितना है? 143 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपान में 2 और a का मान कितना है? 1। a b c के मान उठाकर यहाँ रख दिया। अब देखिए आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x बराबर -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 × 12 के 2 हासिल 1 और 4 × 4 = 16, 17 के साथ हासिल
1 और 4 एकम 4 एक कितना हो जाएगा 5, वो भी प्लस का हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर माइनस का 2, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 6 7 और 5, अपान में कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर -2 प्लस माइनस ये निकलेगा 24, 576 किसका है 24, और अपान कितना हो जाएगा 2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो x बराबर हम लिख सकते हैं -2 प्लस का 24/2, और एक बार लिख सकते हैं -2 और -24/2। तो यहाँ देखिए तो x बराबर यहाँ कितना आएगा 22/2, और यहाँ कितना आ जाएगा -26/2। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -13। डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22। तो ये वाला माइनस में है, तो ये हमारा प्लस में है, और ये किस में है माइनस में है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। x बराबर कितना आएगा, ये x बराबर आ जाएगा -13। तो ये वाला हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक संख्या क्या आ गया है जो माना था हमने, तो पहला 11 आया है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, अतः 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक या 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक पहला आपका आ गया है 11 और दूसरा कितना आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्या करना है पहले देखिए, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है, तो हमने मान लिया कि माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 2 हैं। दोनों के वर्गों का योग 290 है, तो दोनों के वर्ग किया, योग मतलब प्लस किया, और कितना आना चाहिए 290। तो हम इसको सॉल्व किया तो एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि है, और श्रीधराचार्य सूत्र है, तो हमने वही सूत्र का प्रयोग किया। अब यहाँ से हमारे पास x के 2 मान निकल कर आए हैं, एक माइनस में आया है, एक किस में आया है प्लस में। तो हमको किस में चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो हमने धनात्मक वाला ले लिया, माइनस वाला छोड़ दिया। और अगर पहला जो हमने माना था पहला x बराबर अगर 11 है, तो x में जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 13, एक के बाद एक, और दोनों क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो 290 हो जाएगा, क्योंकि 11 ग्राम कितना होता है 121 होता है, प्लस 13 तरह कितना हो जाएगा 169। अब देखिए इनका दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा 290, जोड़िए 9 1 10 के 0 हासिल 1 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 9 1 1 कितना हो जाएगा 2 290। ये हो गई आपकी उत्तर की जांच। अब इस क्वेश्चन को आराम से नोट करिए, अगला क्वेश्चन को पढ़ना है, और उसके बाद उसमें ये देखना है कि हमको दिया क्या गया है, और जो भी दिया गया है उसको आप लिखिए और आराम से एक द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाने के बाद आप कोई भी विधि लगाइए, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाते हैं, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आपके पास दो संख्या है, अंतर मतलब आपस में उन दोनों को घटाइए तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारे पास माना दो संख्याएं x y हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक। अब हल लिखेंगे और यहाँ माना दो संख्याएं, हमने माना कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं x तथा y हैं, जिसमें से हम ये माने लेते हैं कि x बड़ा है और y क्या है छोटा। हमने माना कि दो संख्याएं x और y है, x बड़ा है और y क्या है छोटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोला गया है, प्रश्नानुसार इसको लिखने का मतलब ये हो गया कि अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो भी हमारे प्रश्न में बोला गया है। ये बताया गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब आप x करिए स्क्वायर करिए माइनस y करिए स्क्वायर करिए, बराबर कितना आना चाहिए 180। दोनों संख्याओं का हमने वर्ग किया, अंतर मतलब घटाया, कितना आना चाहिए 180। अब समीकरण नंबर 1 मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक का? अब आगे देखिए, छोटी संख्या का वर्ग बोला गया, तो छोटी यहाँ कितना है y है, तो y का स्क्वायर 8x के बराबर होगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या दोनों में क्या है y, तो y का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब x का कितना गुना है 8 गुना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से y स्क्वायर का मान, मतलब y स्क्वायर का मान ये वाला यहाँ रख देंगे, ठीक।
तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा 180। जहाँ वाई स्क्वायर था वहाँ क्या रखा 8x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक बन गया द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? अब इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ऐसी दो संख्याएं गुणा कराइए 180 आए और जोड़िए या फिर घटाइए, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। गुणनखंड है और गुणनखंड आपको आना चाहिए क्योंकि इससे पहले हमने कई सारी वीडियो बनाई है जिसमें आपको गुणनखंड करना सिखाया है। तो चलिए यहाँ दो संख्याएं हैं 18 और 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर कितना हो जाएगा 0। 18 180 और 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा माइनस का। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 18 प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 18 और बराबर कितना हो जाएगा 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे, नहीं x माइनस के 18 एक, दोनों में से एक कॉमन, और x प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे 0 के बराबर, तो x माइनस का 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, एक ये आ गया। दूसरा देखिए तो x प्लस का 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 इधर आएगा तो ये हो गया। अब हमसे इसमें क्या बोला गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो मान आए हैं, सॉरी यहाँ कट नहीं, दो मान आए हैं। x के कितने मान आए हैं 2, तो इसका मतलब y के भी कितने मान आने चाहिए 2 आने चाहिए। तो यहाँ पर y का मान हम या x का मान लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब ध्यान दीजिए माइनस वाला यहाँ रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर वर्ग होगा और ये फिर अपने आप क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं होना चाहिए। ये माइनस में है, अगर यहाँ x का मान हम 10 रखेंगे तो माइनस का 100 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और वो रूट के बाहर नहीं निकलेगा, वो भी गलत है। तो हम लोग इसको रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 8 नहीं हाँ वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 का नाम 8 6 कितना हो जाएगा 14, 144। तो y बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 144, तो y बराबर कितना प्लस माइनस का 12। तो y के भी दो मान आ गए हैं, x के भी दो मान आ गए हैं, लेकिन हमको माइनस वाला नहीं लेना है। हमको क्या लेना है x बराबर लेना है 18 और y बराबर कितना लेना है 12। दो संख्याएं जो भी हमारी हैं यही हमारी क्या हो जाएंगी आंसर कि हाँ अतः दो संख्याएं जो भी हैं वो क्या हो जाएंगी 12 और 18, मतलब x का मान 18 आ जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएंगी दो संख्याएं। यहाँ से y का मान माइनस में नहीं लेना है और यहाँ से x का मान भी माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाले दोनों मान ले लेने हैं और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर उत्तर की जाँच करनी हो, उत्तर की जाँच कैसे करना है तो देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब आप 18 का वर्ग कीजिए, 18 का वर्ग कीजिए और माइनस 12 का वर्ग कीजिए तो कितना होना चाहिए, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 का वर्ग कितना होगा 8 अठाई 64, एक करना में 1, 8 करना में 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 4 6 6 12 2 हासिल 1 3 हो जाएगा और माइनस का 12 बढ़ा 144, 4 में से 4 जाएगा 0 और 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये देखिए आपका क्या हो गया 180 आ गया। अब आगे दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितनी है 12 है तो 12 का वर्ग माइनस 8 गुणे कितने 8 गुणे के बराबर है 8 गुणे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितने के बराबर है 8x के, तो 8 और x का मान कितना निकल के आया 18, तो 18 अट्ठे 144। ये आपका क्या हो जाएगा 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और ये आपके सामने क्वेश्चन रहा।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, बस समझने वाली बात है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं अपने 2-3 क्वेश्चनों के साथ जो भी और इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।